नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकल करके आई है, वो आपके बीच हम लेकर के एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। दरअसल अनुराग यादव का परिवार पहले से ही डरा सहमा हुआ है। जब से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई है, तब से पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे में एक बड़ी जानकारी जो सामने निकल करके आई है कि अनुराग यादव की बहन को भी जान से मारने की साजिश चल रही है। जब ये खबर जैसे ही फैलती है, वैसे ही एक तरह से हड़कंप मच जाता है। दरअसल अनुराग यादव की बहन स्वाति जो है, अनुराग यादव के हत्या के मामले में मुख्य गवाह है। और ऐसी सूचना मिलती है कि लालता के जो भाई हैं, लालता दरअसल 3 भाई हैं, लालता और जो है लालमोहन और राजकुमार, जिसमें से सारे लोग तो जेल में हैं, लेकिन लालता का जो एक भाई है राजकुमार, वो अभी भी बाहर है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि कोई मुकदमा भी नहीं है। दरअसल अनुराग का जो परिवार है, वो लगातार जो है ये आरोप लगाता रहा है कि उसके घर का सबसे साथिर जो सदस्य है वो है राजकुमार, और वो जब तक बाहर है हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से अनुराग यादव के जो बहन है स्वाति यादव उस केस की मुख्य गवाह है, और उसे ही मारने की या उसे ही ख़त्म करने की एक तरह से लगातार धमकी मिल रही थी। उस धमकी को लेकर के पूरा परिवार डरा असहमत सा महसूस कर रहा था। और उसकी जो बहन है स्वाति यादव, उसका बयान भी, और उसके पिता जो हैं अनुराग यादव के जो पिता हैं, उनका भी बयान मीडिया में आता है। वो किस तरह से डरे सहमे हुए महसूस करते हैं और एसपी से जो है मदद की गुहार लगाते हैं। दरअसल पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एसपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, एक बड़ी कार्रवाई की है, जिससे कि अपराधियों के अगर ये खबर जाती है तो उसके पाँव के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस तस्वीर में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं कि अनुराग यादव के पिता हैं। अनुराग यादव की वो ताइक्वांडो की प्लेयर वो बहन है जो जिसका नाम आराधना है, और साथ में वो स्वाति यादव जो लगातार अपने परिवार की रक्षा कर रही है, अपने परिवार की सुरक्षा कर रही है, और जो भी परिवार के ऊपर विपत्ति आ रही है उस परिवार के साथ डट करके सामना करने वाली बहन स्वाति यादव दिखाई दे रही होगी। स्वाति यादव का ये आरोप है कि जो राजकुमार है वो कई लोगों से धमकियां दिलवा रहा है, और धमकी ऐसी कि स्वाति यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि अनुराग यादव तो मारा जा चुका है। और ऐसे में राजकुमार को ये लगता है कि उसका पूरा परिवार तो बर्बाद हो गया, उसका पूरा परिवार जो है वो दंश झेल रहा है। ऐसे में स्वाति यादव जब तक रहेगी, उसके पूरे परिवार को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। और इसको लेकर के स्वाति यादव को वो जो है धमकी दिलवा रहा था। इस बार जो है स्वाति का नंबर है। स्वाति, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि मीडिया में जब भी कोई बयान आता है तो स्वाति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, अपने परिवार की तरफ से पूरी बात रखती है, और जितना भी पीड़ा होता है वो मीडिया के सामने कहती है, और प्रशासन से गुहार लगाती है कि उसको न्याय मिल जाए। और स्वाति लगातार ये लड़ाई लड़ती है, और उसके बाद जो है जिससे कि पीड़ित परिवार जो है वो सुरक्षित महसूस पहले से नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से ये धमकी का मामला आता है तो पूरी परिवार बिना ही देर किए वो सीधे एसपी कार्यालय के जो है जौनपुर पहुंच जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही तस्वीर है जिस पर आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो है पुलिस के जो मुखिया होते हैं, पुलिस के जो कप्तान होते हैं, एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ, वो बैठते हैं, उनसे मुलाकात होती है। फिर परिवार को जैसे ही देखते हैं डॉक्टर कौस्तुभ, क्योंकि ये नए नवेले अभी आए हैं, इस घटना के बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, लेकिन परिवार जैसे ही मिलता है उसको पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है, और सम्मान के साथ उस पूरे परिवार से बात की जाती है। जब पूरे घटनाक्रम को एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ सुनते हैं तो तत्काल उस परिवार के लिए एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करा देते हैं, जिसे गनर की व्यवस्था करा देते हैं, जिससे परिवार की जो सुरक्षा है वो हो सके। और अभी तक के जो जानकारी मिली है, जो एप्लीकेशन लेकर के अनुराग यादव का परिवार एसपी के पास पहुंचा था, उस एप्लीकेशन को पुलिस अधीक्षक महोदय ने ले लिया है, उस पर ही बड़ी कार्रवाई की है। एक गनर जो है अनुराग यादव के परिवार के घर पे तैनात कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें हमारे पास और हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरह से एसएचओ गौराबाद शाहपुर परिवार में पहुंचते हैं, पुलिस फोर्स के साथ पहुंचते हैं, परिवार से बैठ करके बात करते हैं, अनुराग के पिता को ले जा करके एकांत में भी बात करते हैं। इस दौरान जो पुलिसकर्मी होते हैं वो खड़े रहते हैं, पूरे घर का जायजा लेते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे पूरे सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए एसपी को जानकारी देते हैं, और एक सुरक्षाकर्मी जो होता है आप गनर जो होता है वो उनके घर पर छोड़ा जाता है। यानी कि जैसे ही अनुराग का परिवार पुलिस अधीक्षक के पास आता है और इस अपने न्याय की गुहार लगाता है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है, तो एसपी तुरंत एक्टिव होते हैं और एक गनर जो है उस परिवार को मुहैया करा देते हैं, जो 24 घंटे उस परिवार की सुरक्षा करेगा।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अनुराग यादव के घर की है, जहाँ पर पुलिस फोर्स के लोग तैनात किए गए हैं। और अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस जो है अनुराग यादव के परिवार की सुरक्षा करेगी। और वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं, देखते हैं, तो पुलिस पहले से तैनात रहती है। और इस पूरे मामले में जो राजकुमार है उसको लेकर के अब कार्रवाई की बात कही जा रही है कि राजकुमार को कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक राजकुमार बाहर है, पीड़ित परिवार जो है लगातार न्याय की गुहार रहा था। जब तक राजकुमार बाहर है वो परिवार सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर सकता। ऐसे में परिवार की जो पूरी पीड़ा को एसपी जौनपुर समझते हुए उन्होंने एक गनर जो है परिवार को दे दिया है। परिवार की जो सुरक्षा है वो गनर करेगा। दरअसल अनुराग का परिवार सबसे ज़्यादा किसी को लेकर के जो डर रहा है वो है राजकुमार बताया जा रहा है कि बहुत ही साथी किस्म का है। जब भी कोई घटना उसको करना होता है, उस परिवार को जब भी कोई गांव में कोई बड़ी घटना करनी होती है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करना होता है, तो राजकुमार जो है, जैसा कि पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा, कई इंटरव्यू में आपने देखा होगा, अनुराग की बहन और अनुराग के जो पिता हैं वो लगातार यही आरोप लगाते हैं, जब भी कोई घटना करनी होती है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करना होता है, तो सबसे पहले जो राजकुमार है वो 1 महीने पहले ही घर से गायब हो जाता है। और ठीक वैसा ही होता है इस घटना में भी। राजकुमार जो 1 महीना पहले से ही बताया जा रहा है कि गायब था और घटना के दिन भी वो मौजूद नहीं था। पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात कर लें कि अनुराग के पिता ने बताया कि उसके कई मंत्रियों से भी परिचय हैं, कई विधायकों से भी उसके परिचय हैं, और यहाँ तक कि उसका एक प्रेस कार्ड भी उन्होंने दिखाया था कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहता है। हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र में कब था, कैसे था, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, ना तो कभी हम लोगों ने देखा है, क्योंकि ज़िले पे एक्टिव होकर के हम लोग पत्रकारिता करते हैं और जितने पत्रकार हैं सबको जाना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो एसपी जौनपुर है पूरे केस को गंभीरता से लेते हुए गनर को तैयार कर देते हैं और राजकुमार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी एसएचओ को कह देते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो तैनात हो जाती है। अब क्या पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो अभी भी जो लोगों की एक आस है कि घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, घर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे ये खबर बीच में आती है कि अनुराग यादव का परिवार फिर से डरा है। स्वाति जो है स्कूल नहीं जा रही है, उसके जो बहन आराधना है वो स्कूल नहीं जा रही है, तो तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और जो है एक गनर जो है परिवार को सौंप दिया जाता है। और वो गनर पूरी तरह से परिवार की सुरक्षा भी कर रहा है। तो फिलहाल जो अपराधी हैं वो अभी भी हत्यारे हैं। लालता का परिवार जो है, राजकुमार जो बाहर है, वो अभी भी पूरा प्रयास यही कर रहा है पूरे मामले को जो है ख़त्म किया जाए। पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को इस तरह से डरवाया धमकाया जाए कि केस को वापस ले लिया जाए, उसका इस तरह से प्रयास चल रहा है जिस तरह से आरोप जो है अनुराग का परिवार लगा रहा है। तो क्या कुछ इस केस में नई जानकारी होती है, क्या कुछ इस केस में आगे होता है, वो जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन हम जब अनुराग यादव की जो बहन है स्वाति से जब हमने बातचीत करना चाहा तो बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं की और परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आई और परिवार के साथ ही वो घर पे चले जाते हैं। जब हमने घर पे भी बातचीत करना चाहा तो कहीं ना कहीं ये नज़र आया कि वो लोग परिवार जो है मीडिया से दूरी बनाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कारण क्या है, दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है, इसको भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि और भी वहाँ पे जो साथी पत्रकार थे वो जानना चाह रहे थे क्या कुछ घटना हुई, क्योंकि इसके पहले उन्हीं पत्रकारों को वो बाइट भी देती हैं और उस पूरे घटनाक्रम की जब बात करती हैं, जो धमकी की बात होती है वो भी किया जाता है। तो आखिर में सुरक्षा मिलने के बाद वो परिवार बात क्यों नहीं किया, और इस घटना पर भी हम पूरी फोकस करेंगे। आखिर क्या दिक्कत है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि परिवार जो है अब नहीं बात करना चाहता, क्या कुछ नेताओं का हाथ है या फिर पुलिस अधीक्षक की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है कि दूरी बनाने के लिए। तो जो भी जानकारी रहेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस जो अभी घटना है, इस घटना में अभी तो जो अपडेट निकल करके यही आया है कि पुलिस के पास सुरक्षा के लिए परिवार पहुंचता है और पुलिस जो है डॉक्टर कौस्तुभ जो पुलिस अधीक्षक हैं वो परिवार को सुरक्षा मुहैया करा देते हैं। जैसे ही खबर में कोई और जानकारी होती है हम आपके बीच लेके हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि तमाम जो जानकारी है, तमाम वो जो खबर है जो दब जाती हैं वो आप तक पहुंच सके, वो आप तक देख सके। और आप पहले से अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप लगातार इस खबर को, चैनल को देखते रहिए, जिससे अनुराग यादव से जुड़ी और अन्य और जो खबर है उसका अपडेट आप तक मिलता रहे।